हेलो हेलो हेलो। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं। मेरा नाम है अभिलाष और आप लोग मुझे द ट्रेडर नेक्स्ट डोर के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं गोल्ड में क्या चल रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज है 3 तारीख, 3rd of Jan, एंड कल हमें देखने को मिला गोल्ड में अच्छा खासा अप मूव। अगर हम ध्यान से देखें तो ऑब्वियसली जो लोग यहाँ पे बाय करते उन्हें काफी पसंद आया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो कल मूव आया था ये काफी रेयर मूव था एंड इसे हम काफी हद तक अनयूजुअल मूव भी कह सकते हैं। स्पेशली जो लोग पिछले 5 साल 6 साल से ट्रेड कर उनको अच्छे से पता होगा कि मतलब ये वो समय है जहां पे हमें मार्केट में ज्यादा वॉल्यूम देखने को नहीं मिलता है। लेकिन कल हमें वॉल्यूम देखने को मिला। अगर हमें वॉल्यूम देखने को मिला तो ये चीज काफी हद तक नॉर्मल नहीं है। एंड ऑब्वियसली जो लोग कई समय से ट्रेड कर उन्हें अच्छे से पता होगा कि मार्केट में आजकल कुछ भी नॉर्मल नहीं होता एंड स्पेशली आजकल जो भी मार्केट है, जो भी इंस्टीट्यूशन लेवल ट्रेडिंग होता है ना, वो मैनुअल नहीं होता। वो अभी पूरा पूरा आपका एल्गो डोमिनेट करता है। सो दिस इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजन कि आजकल मार्केट को इसलिए प्रेडिक्ट कर पाना इतना मुश्किल हो गया। एक टाइम था, यस थिंग्स वर नॉर्मल, ओके। ऐसा नहीं कि मतलब एकदम बहुत ही मतलब अच्छा था, लेकिन बट यस इट वाज बेटर। बट दीज डेज ओके थिंग्स आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल क्योंकि एल्गो ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा मार्केट को डोमिनेट कर रहा है। हमें ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी वॉल्यूम देखने को नहीं मिलता एंड कल हमें जो वॉल्यूम देखने को मिला मैं तो हैरान रह गया। अगर आपने लास्ट ईयर ट्रेड किया था दिसंबर के महीने में, आपने शायद देखा होगा पहले मार्केट थोड़ा बहुत साइलेंट था एंड अचानक से 20 तारीख के बाद मार्केट में काफी वॉल्यूम आ गया था, जो बहुत ही रेयर कंडीशन। और अगर वॉल्यूम आता है तो आगे तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। सो यहाँ पे भी मैं वही कहना चाहूंगा, फिलहाल हम देख सकते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो काफी हद तक बुलिश है। सो यहाँ पे अगर एज अ रिटेल ट्रेडर हमें सरवाइव करना है तो ऑब्वियसली मार्केट का जो भी कंडीशन है उसे हमें रेस्पेक्ट करना ही पड़ेगा। अगर मार्केट बुलिश है तो बुलिश है, अगर मार्केट ट्रेंड बदल देता अचानक से तो हमें भी उसके साथ खुद को बदलना पड़ेगा। कई बार हम लोग लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब फ्लेक्सिबल ना होने की वजह से बड़ा लॉस करता है। तो यहाँ पे वैसा नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त हम देख सकते हैं कि गोल्ड ऊपर की तरफ जा रहा है। शाम के वक्त एक न्यूज़ है आईएसएम पीएमआई न्यूज़, बहुत बड़ा न्यूज़ है नहीं जो मार्केट का डायरेक्शन बदल है, लेकिन अचानक से अगर सेल आया तो हमें भी उस हिसाब से खुद को ढालना पड़ेगा। सो यहाँ पे अगर आपका फिलहाल कोई बाय पोजीशन है, आप बाय के साथ कंटिन्यू कर सकते हो क्योंकि मार्केट का जो प्रेजेंट सेंटीमेंट है वो फिलहाल बुलिश हो गया है। आप देख सकते हैं गोल्ड प्राइस इन गेटिंग बूस्ट फ्रॉम एशियन डिमांड। गोल्ड टिक्स अपन सेफ हेवन डिमांड, आइज ऑन फेड एंड ट्रम्प पॉलिसी जो बड़ा रोल प्ले करने वाला है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी जो मूव चल रहा है इट्स बिकॉज ऑफ फंडामेंटल फैक्टर्स सच एज जियो पोलिटिकल अनसर्टेनिटीज। पता ही होगा दुनिया के अलग अलग कोने में चल रहा है। ओके देन सेंट्रल बैंक्स या ओके शायद फिर से बाय करेंगे लाइक चाइना इंडिया। ओके मोस्टली चाइना बिकॉज इनका जो करेंसी युआन वो फॉल कर रहा है एंड अब गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट है। सो सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए देयर इज अ हाई चांस दैट यस गोल्ड मे रिमेन बुलिश, लेकिन वी नीड टू बी केयरफुल एज वेल क्योंकि इस वक्त हमें ऐसा वॉल्यूम देखने को पहली बार मिला है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आपका कोई बाय है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर आपका कोई सेल है तो प्लीज बी केयरफुल बिकॉज इस वक्त लगता है कि मार्केट इज हेडिंग टुवर्ड्स 2700। यस वही लग रहा है। अगर 2700 का लेवल टूट जाता है बाद में टेन मार्केट हेडिंग टुवर्ड्स 2750 2800। मुझे लगता है कि इस महीने का जो मंथली जो रेजिस्टेंस है बिगर पिक्चर में वो 2800 का है बिकॉज मैं सुबह जो ऑप्शंस का डेटा वो चेक कर रहा था। सो 2700 इज द नेक्स्ट रेजिस्टेंस, लेकिन सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 2800। पर एज ऑफ नाउ लेट्स सी मार्केट 2700 तक पहुंच पाता है कि नहीं। सो अगर आपको नया पोजीशन की तलाश है इस वक्त इन दिस सिचुएशन बाय रिट्रेसमेंट हमारे लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। और बाय रिट्रेसमेंट और बाय डिप शुड बी आवर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। सो हमारा जो पहला लेवल होगा जहां पे हम बाय कर सकते हैं वो है 2648 के आसपास एंड दूसरा लेवल है 2638 के आसपास। ये दो लेवल्स है जहां पे हम बाय कर सकते हैं एज अ डे ट्रेडर क्योंकि आज फ्राइडे है, फ्राइडे को कुछ भी हो सकता है वो भी हमें भूलना नहीं है। एंड हम इन दोनों लेवल्स को कंसिडर इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फीबो का 0.236 है एंड यहाँ पे फीबो का 0.382। 0.382 पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पिछला सपोर्ट भी है, मार्केट ने अच्छा खासा प्राइस रिजेक्शन शो भी किया है। सो अगर मार्केट ऐसा रहा तो डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। और अगर कोई मार्केट में एक्सीडेंट होता है क्योंकि मार्केट
तो फुल ऑफ सरप्राइजेस है, इजंट इट? सो इन दैट केस आप देख सकते हो कि नीचे की तरफ एक लेवल मैंने ड्रॉ किया हुआ है 2622 2620, दिस विल बी द बेस्ट सपोर्ट। लेकिन इन दिस कंडीशन मुझे नहीं लगता कि मार्केट इतना नीचे तक आएगा, चांसेस आर वेरी लेस। सो चलिए देखते हैं कि मार्केट 2638 2648 पे सपोर्ट लेता है कि नहीं। वन मोर थिंग मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, वो है कि अगर आप ध्यान से देखोगे, आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्राइस एक्शन बहुत सुंदर तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, मतलब पिछला सपोर्ट रजिस्टर सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर यही मार्केट का ट्रेंड रहा तो आप दिन के दौरान शाम के वक्त भी आप देखिएगा, जब जब मार्केट किसी रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए हल्का सा भी नीचे आएगा ना, आप प्राइस एक्शन वाले लेवल्स पे, मतलब पिछले रेजिस्टेंस पे आप बाय कर सकते हो, जो अभी के लिए नया सपोर्ट का काम करेगा। इस वक्त तो हमारे सामने कुछ वैसा है नहीं, लेकिन यस आप वो स्ट्रेटेजी जरूर ट्राई कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट इसको तोड़ के चला गया, ठीक है, देन 2644 आपका एक नया सपोर्ट बनेगा, जहां पे आप बाय की अपॉर्चुनिटी तलाश कर सकते हो। लेकिन इस वक्त लगता है कि मार्केट काफी बुलिश है। सो दिन के दौरान अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ता है 2665 को, हम इसके ऊपर भी बाय कर सकते हैं। लेकिन रास्ता बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, क्योंकि अगर हम चार्ट को छोटा करके देखें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक हल्का रेजिस्टेंस भी है। और अगर हम फीबो को ड्रॉ करें, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फीबो का 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल भी है। सो अगर आप बाई का पोजिशन का कंटिन्यू होता है अराउंड 72, इफ़ यू सी सम रेजिस्टेंस, आप चाहो तो एग्जिट भी कर सकती हो। ओके, सो यहाँ पे जो ये जो गैप है, ये गैप है आपका अराउंड 40 to 50 पिप्स का, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, आपको इस मूव के ऊपर विश्वास है, इन दैट केस आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ओवरऑल हाँ मुझे लगता है कि इस वक्त मार्केट, मतलब हायर हाइज हायर लोस को फॉर्म करते हैं, मार्केट विल बी हेडिंग टुवर्ड्स 2680 2700। सो देखते हैं, लेट्स वेट एंड वॉच, एंड प्लीज़ कीप इन माइंड आज है फ्राइडे। ठीक है, एंड फ्राइडे के दौरान स्पेशली शाम के वक्त आपने देखा होगा, मतलब पिछले कई महीनों से कुछ भी काम नहीं करता है। अगर आप देखते हो कि मार्केट फिर से पागल हो गया है एंड नथिंग इज वर्किंग, इन दैट केस आप बस तमाशा देख सकते हो। क्योंकि हम ट्रेडर है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें हर सेशन पे हर दिन ट्रेड करना है। स्पेशल अगर आप नया ट्रेडर हो, बिगिनर हो, आपको कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, आपका जो भी स्ट्रैटेजी वो काम नहीं कर रहा है, आपको ट्रेड नहीं करना, बस साइड में देखिए, बस देखिए ऑब्जर्व को। बिकॉज जब मार्केट फिर से नॉर्मल हो जाएगा तो आगे आपको फिर से मौका देगा ट्रेड करने के लिए, आपको बस उसी टाइम पे करना है। ठीक है, एंड जो एक्सपीरियंस है, आई बिलीव कि वो खुद को संभाल सकते हैं। ठीक है, एंड लेट्स वेट एंड वॉच, मार्केट जैसा रिएक्ट करेगा आपको वैसा बिहेव करना है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, दिस टाइप ऑफ मूव इन दिस टाइम इज नॉट नॉर्मल, सो बी केयरफुल। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।